हेलो दोस्तों, 21 हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर। जो मॉक टेस्ट होगा ये दूसरा। अगर आपने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला दी हुई है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, जैसे कि आपको त्रुटि वाले सवालों को बताना है। इसमें से किस वाक्य में त्रुटि है। जिसे यहाँ दिया है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, या कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए में दिया है मुझे, ऑप्शन बी में दिया है रेलगाड़ी में यात्रा करना, ऑप्शन सी में दिया है अच्छी लगती है, या ऑप्शन डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं। तो आपको इसमें से त्रुटि वाला ऑप्शन चूज करना है। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड, सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा अच्छी लगती है। ये यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अच्छी की जगह पर अच्छा होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में दिया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो आपको देखना है किस पार्ट में त्रुटि दी है। ए में त्रुटि है, या बी में त्रुटि है, या सी में त्रुटि, या फिर किसी में नहीं। चलिए दोस्तों बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्यालय में जलपान का को की जगह होना चाहिए तो का उत्तम प्रबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, तत्सम शब्द में अगर नीचे रा उड़ा है, किसी वर्ड के नीचे अगर रा उड़ा है, या उसके ऊपर अंक की बिंदी लगी है, या ऊपर कहीं रा उड़ा है, तो वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं, इसमें से आपको समझ में आ गया होगा तत्सम शब्द क्या होगा। अग्र होगा, आग होगा, आज होगा, या फिर आँख होगा। तो यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र। अग्र एक तत्सम शब्द है, बाकी आज और आग और आँख ये तीनों ही तद्भव शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4-5 में दिया है, शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं। मित व्यय कहते हैं, या अल्प व्यय कहते हैं, या कृपण कहते हैं, या मसरण कहते हैं। तो आपको सही जवाब बताना है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। जैसे कि यहाँ ऑप्शन ए में दिया है मित व्यय। मित व्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, बिल्कुल ना खर्च करने वाला, बिल्कुल खर्च ना करने वाला। ऑप्शन बी में दिया है अल्प व्ययी। अल्प व्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ऑप्शन सी में दिया है कृपण, जिसको कहते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाला। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही हो जाएगा सी, कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। घाट कहते हैं, द्रोण कहते हैं, उत्पृतिका कहते हैं, या बेसिन कहते हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपत्यका। उपत्यका, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारागढ़ ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। आपको अलंकार बताना है। अंबर पनगढ़ में डुबो रही तारागढ़ ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या श्रेयस अलंकार है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देशांतर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 7, देशांतर का समास बताना है आपको। समास कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा या कर्मधारय समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा। तो देशांतर में समास होगा कर्मधारय समास, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ से सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब आपको इस शब्दों में से 4 में से एक चुनना है जो कि एक तद्भव शब्द है। 3 इसमें से तत्सम शब्द दिए हुए हैं, आपको तद्भव शब्द बताना है। जैसे आपको मैंने बताया था आधे वर्ड वाले, जैसे इसमें देखो सा दिया है, किसी में आधा रा उड़ा होता है। तो जैसे प्राचीन जो शब्द होते हैं जो संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होते हैं वो सब तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें से देखो इष्टिका, इष्टिका भी एक तत्सम शब्द है। कुपुत्र, कुपुत्र का पुत्र। उलूक, उलूक मतलब होता है उल्लू, उल्लू एक तद्भव शब्द है, तद्भव का होता है उलूक। तो यहाँ से आपका तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निर्धन में संधि बताना है आपको। निर्धन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी या अयाद संधि होगी या विसर्ग संधि होगी या यड़ संधि होगी। आपको यहाँ से संधि बतानी है निर्धन में। निर्धन का संधि विच्छेद होता है नी प्लस धन, नी धन जी होती है इसकी संधि विच्छेद। तो किस में होता है ऐसा? ये होता है विसर्ग संधि में। तो आपका निधन में संधि हो जाएगी विसर्ग, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ये ठठेरा का ये पुल्लिंग दिया है। ठठेरा जो है एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। आपको यहाँ से इसका स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरी हो जाएगा, या ठठेरानी हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरनी हो जाएगा। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरिन होता है, ठठेरिन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठठेरिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है करुण रस का स्थायी भाव बताना है। करुण रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया उत्साह, ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। हास्य दिया है, हास्य दुख, इसका ये हास्य का होता है। शोक, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोक। भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार के बताए गए हैं। भरत मुनि ने कौन सा रस को रस नहीं माना है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से एक होता है शांत रस। शांत रस को भरत मुनि ने रस की संज्ञा में नहीं रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसमें से भूतकाल तो ये दिया है मैं खाना खा चुका था, लेकिन अब ये आपको बताना है ये कौन सा भूतकाल है। सामान्य भूत है या पूर्ण भूत है या आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? इसमें से भूत बताना है आपको कौन सा होगा। सामान्य भूत होगा या पूर्ण भूत होगा या आसन्न होगा या संदिग्ध। संदिग्ध में होता है जैसे शायद कल वर्षा हो, इस तरीके से शायद कल वर्षा हो, तो ये संदिग्ध भूत में हो जाता है। आसन्न मतलब संभाव्य, जिसमें कुछ संभावनाएं हों, उसे आसन्न में होती है। जिस सामान्य में खा रहा है, खा रही है, जैसे जो चीज़ क्रिया हो रही हो या होने वाली हो, रहा है, रही, खा रहा था इसमें। और जो पूर्ण भूत में होता है चुका था, जैसे ये इसमें दिया है पीछे चुका था मतलब खाना खा चुका था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था में पूर्ण भूत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
11 और 12 वाक्यों में से आपको सही वाक्य चुनना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, क्या ये सही वाक्य है? चलिए बी देखते हैं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सही बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि अगाध होता है, ना कि निकट होता है, ना कि घोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है आपको तुलसी और सूर अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें से सही बताना है आपको। चारों वर्ड दिए हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन आपको देखना है इसमें से कौन सा सही होगा। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज के सूर हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें से आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि तुलसी किसके कवि हैं, अवधि के हैं या ब्रज के, सूर किसके, ब्रज के या अवधि के हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी और सूर। तुलसी जो हैं अवधि के और सूर जो हैं ब्रज के क्रमशः श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्म होगा, संबंध होगा, संप्रदान होगा या कर्ता होगा? राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ से आपका कौन सा सही हो जाएगा? कर्म होगा। कर्म में को होता है, इसमें भी को दिया, लेकिन कर्ता ने जब कर्म की प्रधानता होती तो वहाँ पे को चिन्ह लगा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सही संप्रदान। को के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है, किसी के द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संबंध में का की रे नानी ने करके होते कारक चिन्ह इसके, और कर्ता ने में ने होता है, ने के बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है उस संप्रदान के बारे में थोड़ा बताया गया है। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। किसका चिन्ह को की के द्वारा प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ, राजा जो है सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है, अतः ये संप्रदान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या संबंधित रहना चाहिए, उदत रहना चाहिए या उद्दत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए होगा या बी या सी या फिर डी? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उदत रहना चाहिए, उदत रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। उसका हृदय इतने कोमल है कि वह अपने डैश को भी, मित्र को क्या अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें क्या होगा? विपक्षी को या प्रतिरोधी को या शत्रु को या सहयोगी को? जैसे कि आपने सुना होगा कई बार तो लोग बोलते उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे आपका शत्रु होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से सी, शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। अरविंद किसका? अरविंद का पर्यायवाची क्या कमल होगा या गुलाब होगा या कल्पवृक्ष होगा या केवड़ा होगा? तो अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, कमल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अरविंद कमल का पर्यायवाची है, इसके अन्य पर्यायवाची भी देखिए, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जैसे अज का होता है अजन्मा, और एक और आपको बताना है अज का आजीवन होगा या ईश्वर होगा या अजन्म होगा या निर्भीक होगा। अज का अजन्मा भी होता है, एक दूसरा अर्थ और आपको बताना है। तो इसमें से क्या आपका सही होगा? आपको मिलते हैं 2 सेकंड, जरा आप देख के बताइएगा क्या आपका सही हो जाएगा। यहाँ से अज से अजन्मा, दूसरा आपका यहाँ से हो जाएगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अज से जन्मा भी होता है और उसका जन्मा भी, और उसका ईश्वर होता है। जिसका ईश्वर का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, अर्थात वो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द एक वचन शब्द है। यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द बताना है। खूंटियाँ होगा या खूंटियों होगा या खूंटियाँ होगा या खूंटियों होगा। इसमें से खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो यहाँ से बहुवचन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, सही आंसर बताइएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, खूंटी शब्द का खूंटियाँ सही हो जाएगा। खूंटियाँ, अंक की बिंदी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंक की बिंदी दी हुई है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अंक की बिंदी होती तो ये दोनों सही हो जाते, पर इसमें दी तो आपका ये ए सही हो जाएगा, खूंटियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब इसमें से आपको बर्तनी देखनी है, चारों एक ही समान है, कुछ ना थोड़ा वो डिफरेंट दिया है, तो आपको सही बताना है। प्रतिनिधि किसमें लिखा है? सही, प्रतिनिधि। और इसमें भी प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि, तो आपको यहाँ से सही बताना है कि प्रतिनिधि कौन सा सही होगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ये सही होता है। तो ये किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बर्तनी की दृष्टि से प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 23 में आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अवज्ञ होता है। यहाँ थोड़ा सही नहीं आया है, अवज्ञ ये लिखा है अवज्ञ, ये लिखा है कृतज्ञ। ऑप्शन बी में कृतज्ञ, ऑप्शन सी में सर्वज्ञ, ऑप्शन डी में अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो यहाँ से आपका कौन सा सही हो जाएगा? अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कृष्ण का विलोम। कृष्ण, कृष्ण का विलोम पूछा गया है यहाँ पे। कृष्ण, कृष्ण का विलोम क्या होगा? कृष्ण, कृष्ण का विलोम केश होगा या भव होगा? केश होगा या भव होगा? विपट होगा, दृष्ट पुष्ट होगा या हस्त पुष्ट होगा? तो कृष्ण का विलोम हस्त पुष्ट होता है। तो अर्थात यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, लोकार्थी मुहावरों का सही अर्थ चुनना है। इसमें लोकोक्तियाँ मुहावरे दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से उनका सही अर्थ बताना है। जैसे यहाँ दिया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो यहाँ से आपका सही कौन सा हो जाएगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ से आप सही बताइएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा? कार्यता, कायर पूर्णता व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए वृत्त झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही होगा या बी सही होगा या सी या फिर डी?
तो आप सही देखकर बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ ही झुँझलाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का ये अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ से ख़त्म होते हैं 25 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको कम से कम 22 क्वेश्चन इसमें लाना है। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं इसका स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करें, देखें आपने कितने इसमें सही किए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सर अगर दोस्तों इसकी PDF आप जानना चाहते हैं हिंदी या किसी भी वीडियो की अगर PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 21 स्टडी क्लासेस डाल दें उस पर, टेलीग्राम ऐप्स खोल के उसी में आ जाएगी 21 स्टडी क्लासेस, उसमें टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। सारी PDF अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।